नमस्ते। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के यानी सिपाही के पदों पर बम्पर भर्ती निकल कर के आई है। कुल 21,391 पदों पर भर्ती आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। वेतन की हम बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक वेतन मिलेगा। इसके अलावे राज्य सरकार के अस्थायी नौकरी पर जो अन्य भत्ते मिलेंगे वो नियमानुसार आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। केवल आप इंटर पास हैं तो इसमें आवेदन भर पाएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे उम्र, सिलेक्शन प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया, योग्यता, एडवर्टीजमेंट का फुल डिटेल्स को बताएंगे, कैटेगरी वाइज कितने पदों पर ये वैकेंसी आई है, अन्य डिटेल्स को बताएंगे, साथ ही साथ कैसे ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। इसके अलावे कितना आपको फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन फॉर्म का, अन्य जो भी जानकारियां हैं पूरी डिटेल्स को बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम उपस्थित हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी केंद्रीय चयन परिषद की ऑफिशियली वेबसाइट पर। बिहार पुलिस की जो भर्ती होती है केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा की जाती है। जिस वेबसाइट लिंक यहाँ देखेंगे तो ऊपर है, क्लिक करेंगे, किसी भी ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे CSBC बिहार तो आपको इस वेबसाइट पर लेकर के चला आएगा, या इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डायरेक्ट लिंक में रहेगा। क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद देखेंगे 19 जून को एक यहाँ पर नोटिस ये जारी किया गया। इसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एंड अदर यूनिट्स, यानी इन पदों पर वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट जारी हुआ और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू है। अब एडवर्टीजमेंट को देखने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपल आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे। ये प्लीज़ नोट दैट यू नाउ लिविंग दिस वेबसाइट, क्या इस वेबसाइट को आप खोलना चाहते हैं, आपसे पूछेगा। डन करेंगे, ओके पे आप क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा जो ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित या अन्य जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का और एप्लीकेशन स्टेटस का जो लिंक है लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन 1 फिल एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे उसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहता है तो पहले समझ लें, उसके बाद कैसे आवेदन करेंगे ये बताएंगे। तो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी बिहार पुलिस की जो भी भर्ती होती है केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से होती है। यहाँ पे अब देखेंगे तो वेबसाइट ये दिया गया है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस हुआ, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हुआ, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। डेट देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है 20/7 यानी अंतिम तिथि 20 जुलाई है। आवेदन शुरू है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन को कर सकते हैं। बिहार पुलिस के अब यहाँ पेमेंट की बात करें तो 3rd लेवल का वेतनमान ये मिलेगा, जिसमें 21,700 से लेकर के 69,100 तक वेतन मिलेगा। रिक्तियों की संख्या देखेंगे तो 21,391 पदों पर वैकेंसी है। अब यहाँ इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या देखेंगे, बताया गया है। अन्य भी जानकारियाँ दी गई जिसे आप रीड करेंगे, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम के विषय में यहाँ पर दिया गया है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय की परीक्षा समिति 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, पूरा विषय का डिटेल्स यहाँ पर ये दिया गया है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी
शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे नहीं। 30% कम से कम ये मार्क्स जो आएंगे वे आगे की प्रक्रिया जो हुई यहाँ पे बताया गया है, दक्षता परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नीचे आते हैं तो सिपाही के पद पे आवेदन हेतु पात्रता जो है भारत का नागरिक हो। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट पास हैं वही लोग आवेदन कर पाएंगे। यानी 2023 में जो इंटरमीडिएट पास हैं वे लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो 1 अगस्त 2022 से कहा गया है जो पास है इंटरमीडिएट उन्हीं को मौका मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र हुआ अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। नीचे देखेंगे तो अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। देखेंगे तो डिटेल्स दिया गया है। सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 25, यहाँ कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एज का ये डिटेल्स दिया गया है। ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ही जरूरी है। वजन हुआ, ऊंचाई हुआ और सीना हुआ के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। अनारक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर ये ऊंचाई होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 160, एससी एसटी जाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की जो महिला होगी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की बात करें तो बिना फुलाए एससी के लिए बता रहे हैं, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 81, फुलाकर 86। उसके बाद अन्य भी डिटेल्स दिया गया है। ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए फुलाकर और बिना फुलाए छाती का यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी बताया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी, यानी इसमें जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनको सीना जो होता है मापी नहीं जाएगी। और एक और बात आपको बता दें, बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिला को डायरेक्ट 35% आरक्षण मिलता है, जिससे नौकरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपको पता ही है बिहार सरकार महिलाओं को कितनी यहाँ पर हिदायत दे रही है, बहुत सारी सुविधा प्रदान कर रही है नौकरी में। तो इसके बाद नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, लिखित प्रक्रिया, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी फॉर्म जब आप भरेंगे तो जो आपका फॉर्म जाएगा देखा जाएगा, उसके बाद सही लगेगा तो फॉर्म के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे तो लिखित परीक्षा उनको लिया जाएगा। प्रश्न पत्र देखेंगे तो समकक्ष वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होंगे 100 अंकों की। प्रश्न पत्र 2 घंटों के, एक प्रश्न के उत्तर 100 प्रश्न होंगे, जिनमें सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। ये जो परीक्षा है ऑफलाइन में ली जाती है। आप सभी को पता है बिहार पुलिस की जो परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है, OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। आपको केवल आंसर के सामने गोल टिक करना है। लिखित परीक्षा का जो स्तर है देखेंगे, सब्जेक्ट बताया गया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30% से जो कम लाएंगे उनको असफल घोषित किया जाएगा। अब इसके बाद द्वितीय चरण देखते हैं तो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। दौड़ के लिए अधिकतम 50 अंक ये होगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए 5 मिनट आप से कम दौड़ते हैं तो 50, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक यहाँ पर ये दौड़ करेंगे, जिस हिसाब से अंक प्रोवाइड किया जाए। गोला फेंक के लिए 25 अंक मिलता है, जिसमें 16 से लेकर के 17 फीट तक आप फेंकेंगे गोला, 9 अंक मिलेगा। 16 पाउंड का ये गोला होता है, 16 फीट आपको फेंकना है। 16 से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक, 17 फीट से 18 13, 18 से 19 17, जितना अधिक फेंकेंगे, 16 से कम फेंकेंगे तो असफल घोषित हो जाएंगे। अब देखेंगे 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल घोषित किया जाएगा। नीचे लिख भी दिया है, सभी कोटि को महिला को 12 पाउंड का गोला फेंकना है।
12 से 13 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेगा, बाकी अन्य देख लेंगे। उसके बाद जंप के लिए 25 अंक है। ये आपको सभी कोटि के पुरुष के लिए 4 फीट आप जंप करेंगे तो 13, 4 फीट 4 इंच 17 देखेंगे। उसके बाद सभी 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिला को 3 फीट ही जंप करना है, कम से कम 13 अंक मिलेंगे। उससे ज़्यादा कूदेंगे तो 13 फीट 4 इंच तक कूद आप करती हैं तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच 21 अंक आपको मिलेंगे। यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में गोला फेंक हुआ, ऊंची कूद हुआ और इसके अलावे दौड़ हुआ, इसमें भी अंक आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मेगा सूची देखेंगे तो मेगा सूची आपको यहाँ पर मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिन तीनों स्पर्धा यथा दौड़ हुआ, ऊंची कूद, गोला फेंक के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। अब देखेंगे शैक्षणिक योग्यता समान होने की स्थिति में सिलेक्शन प्रक्रिया बताया जा रहा है। अवधारित देखेंगे तो अहरक परीक्षा इंटरमीडिएट समकक्ष अंक में अधिक अंक जो प्राप्त होंगे उनको नौकरी मिलेगा। उपयुक्त प्रावधानों के अधीन वितरण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों के स्थान मेघा क्रम में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अवधारित किया जाएगा। रिक्ति देखेंगे, अन्य डिटेल से देखेंगे। 91 पदों पर वैकेंसी है। कोटि वाइज देखेंगे तो डिटेल्स दिया गया है। अब यहाँ पर जनरल के लिए देखेंगे तो 8556 है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है 2140 है, अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 288, ओबीसी के लिए 3842, यानी अनारक्षित वर्ग के जो भी हैं 8556 है और उससे कम वैकेंसी जो है आपका 3842 है, ओबीसी का ज़्यादा है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग देखेंगे तो 56 ट्रांसजेंडर सहित में 2527 और सभी वर्गों की महिला के लिए 655 सीटों पे बहाली। टोटल 21,391 पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। और इसके अलावे जो फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती नतनी हैं उनके लिए इतना सीट रिजर्व है। उसके बाद देखेंगे तो किन्नर हुआ, कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग के अनुसूची 2 के क्रमांक में ये शामिल है तो 56 इनके लिए ये आपको रिजर्व रहेगा। आरक्षण देखेंगे तो बताया गया है बिहार पदों के सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, सब डिटेल्स दिया गया देखेंगे। अब नीचे आएंगे महिलाओं का, यहाँ पर देखेंगे तो प्रावधान है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग अधिनियम के अनुसार यहाँ देखेंगे तो प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्ग की महिला 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए सभी डिटेल्स दिया गया है। अब नीचे आएंगे तो फ्रीडम फाइटर्स हुआ, बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा प्रभावित के लिए अभ्यर्थी जो भी हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर ये आपको छूट मिलता है, जिसमें औरंगा, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण ये सभी जो है वामपंथी हिंसा प्रभावित एरिया में सरकार की सूची में है तो इनको भी यहाँ पर ये छूट वगैरह रिक्त पदों में यहाँ पर ये इतना प्रतिशत देखेंगे तो अभ्यर्थियों का चयन होता है, यानी उनको आरक्षण मिला है। उसके बाद ट्रांसजेंडर के विषय में अन्य राज्यों के जो यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए बताया गया है। ये जो आपकी वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी स्टेट से आप हैं इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2022 को किसी भी बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो आवेदन आप कर सकते हैं। 1/8/2022 को यहाँ पर कट ऑफ तिथि जो है निर्धारित की गई है। चिकित्सकीय परीक्षण में देखेंगे तो आँख कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की जांच भी की जाती है। अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान देखेंगे तो बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाई की नियुक्ति अधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक पत्रक देखेंगे तो यहाँ डिटेल्स दिया गया है। इसके बाद एक अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कोई भी आप अपना जानकारी को छुपाते हैं उस स्थिति में आप अयोग्य घोषित होंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो उसे
नियुक्ति के लिए अघोषित अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कोई भी आप पे क्रिमिनली केस है, आपराधिक मामला पेंडिंग है कोर्ट में, या आपके द्वारा कोर्ट के द्वारा आपको किसी भी सजा दिया गया है, दोषी ठहराया गया है, तो आप इसमें अयोग्य घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग दिया गया है, इसे देख लेंगे। ऑनलाइन आपका जो आवेदन तिथि है 20 जून से शुरू है, जो बताया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन करेंगे। यहाँ देखेंगे फीस की हम बात करें तो सभी कोटि के महिला पुरुष हो तो ऑनलाइन आवेदन पत्र 675 है। बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा बिहार राज्य के मूल निवासी को यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों को थर्ड जेंडर को 180 रुपया लगेंगे। यहाँ देखेंगे तो बताया गया है आर्थिक पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनारक्षित, समान वर्ग के अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर चाहे वे किसी भी कोटि के महिला पुरुष 675, और जो बिहार के SC ST होंगे और महिला होंगे थर्ड जेंडर होंगे 180 रुपया उनको ये लगेगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निर्देश दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना पर्सनल डिटेल्स को भरेंगे। बाकी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जो आपको पढ़ना एवं समझना आवश्यक है। अब यहाँ पर कैसे आवेदन करेंगे इसकी जानकारी बताई गई है, देखेंगे। तो अब चलिए आपको कैसे आवेदन करना है इसे बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको केंद्रीय चयन पर्षद की जो वेबसाइट है, यानी बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको आना होगा। csbc.bih.nic.in सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यानी केंद्रीय चयन पर्षद, इसी बोर्ड के माध्यम से सिपाहियों की भर्ती होती है बिहार में। तो इस वेबसाइट पे आप आएंगे, ऊपर देखेंगे तो 19/6 यानी 19 जून को एक नोटिस जारी किया गया है। इसी लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा प्लीज नोट दैट यू आर नाउ लिविंग दिस वेबसाइट। क्या इस वेबसाइट को आप खोलना चाहते हैं? परमिशन देंगे, ओके प्रेस करते हैं तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा, एक अलग पेज खुल करके आएगा। अब यहाँ देखेंगे नीचे आएंगे तो एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। एडवर्टीजमेंट देखेंगे, या डाउनलोड नहीं भी करते हैं टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, क्लिक करके आप देख लेंगे। कोई भी आपको यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, कोई दिक्कत है तो इस पर क्लिक करके आप नोटिस यहाँ पे दिया गया है। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, 3 ऑप्शन ऊपर भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ऊपर ये पढ़ेंगे सब। अब यहाँ देखेंगे पंजीकरण प्रपत्र में आवेदक का नाम 10वीं SSC मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री हुआ, डॉक्टर का उपयोग आप नहीं करेंगे। राष्ट्रीयता केवल भारत का नागरिक हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास, डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग हो, जन्म तिथि, और गृह रक्षक के लिए देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के प्रारूप भरना है। 1 अगस्त 2022 को निम्न तालिका के अनुसार यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। बिहार राज्य के गृह रक्षक के लिए अन्य डिटेल्स है, यहाँ पर पेमेंट के विषय में बताया गया है। सभी कोटि के गैर अधिवास नॉन डोमिसाइल उम्मीदवार के लिए 675, बिहार के जो भी अधिवास के हैं 675 रुपया लगेगा। EWS, EBC, BC, ST, SC ST को छोड़कर ऊपर जितने भी हैं 675, और बिहार राज्य के अधिवास जो हैं महिला 180 पेमेंट ये लगेगा। उसके बाद सफल भुगतान के उपरांत आवेदकों को पंजीकृत मोबाइल आईडी पंजीकरण आईडी के साथ एक सफल पंजीकरण संदेश प्राप्त होगा। उस आईडी के माध्यम से आपको आवेदन भरना है, जिसमें सभी डिटेल्स को आप बताएंगे। इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ एप्लीकेंट का नाम, पूरा नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे किसी का नाम राम मनोहर कुमार है तो प्रथम नाम राम हुआ,
मिडिल नेम मनोहर हुआ और सर नेम हो गया कुमार। उसके बाद आपको नेशनलिटी बताना है। नेशनलिटी केवल इंडिया के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर एक वैलिड देंगे जिस पे OTP जाता हो, 10 अंक का मोबाइल नंबर भरेंगे अच्छे से। ईमेल आईडी एक देना है, ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो ईमेल आईडी एक क्रिएट कर लेंगे, मोबाइल से भी इजीली आप कर सकते हैं। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राष्ट्र के निवासी हैं? आपको ये पता है बिहार के स्टेट के दूसरे भी नागरिक और जो भी स्टूडेंट हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं होंगे। यस पे टिक करेंगे। जो बिहार स्टेट से हैं, जो बिहार के बाहर के हैं, नो पे टिक करेंगे। यस को टिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सिलेक्ट जनरल रिजर्वेशन कैटेगरी, अब किस कैटेगरी से आप आते हैं, EWS हैं, BC हैं, EBC हैं, SC ST हैं, जो भी होंगे उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर क्या है आपका, जेंडर को सिलेक्ट करना होगा। जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है, ये सर्टिफिकेट के अनुसार चुनेंगे। मान लीजिए आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम भी गलत है, पिता का भी नाम गलत है, बहुत सारी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट के हिसाब से आप उसे इजीली सुधरवा सकते हैं। जो आपके सर्टिफिकेट पे डिटेल्स होगा, जो भी डिटेल्स यहाँ पूछ रहा है वही डिटेल्स भरेंगे। सर्टिफिकेट के हिसाब से भी जितना डिटेल्स मांगा जा रहा है उस डिटेल्स को आप भरेंगे। उसके बाद आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार होम गार्ड में हैं? होम गार्ड वाले यस को टिक करेंगे, नहीं है नो को टिक करेंगे। प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। अब सभी डिटेल्स को भर करके एप्लीकेशन सबमिट जब आप करने जाएंगे तो आपसे एक बार प्रीव्यू ये बोलेगा, चेक कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए। एप्लीकेशन डिटेल्स अपना मिला लेंगे जिसमें नाम हुआ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमिसाइल स्टेट। उसके बाद अन्य डिटेल्स है आप इसे देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे जो बॉक्स है इस बॉक्स को आप टिक करेंगे और इस जानकारी को आप पढ़ लेंगे और इस कोड को यहाँ पे आप भरेंगे। कोड को भरने के बाद अब आपको पेमेंट करना होगा। अब लगता है कि आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को गलत भर दिया है, अभी भी मौका है। यहाँ एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके इजीली कुछ भी आप सुधार सकते हैं। जैसे आपने कैटेगरी गलत भर दिया, ऐसे सुधार लेंगे। अब इसके बाद आपको फिर सुधार करने के बाद इसे अपडेट करेंगे। प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर इस बॉक्स पे टिक करेंगे और फिर जो कोड आप यहाँ पे इस कोड को इंटर आपको करना होगा। इस कोड को इंटर करने के बाद यहाँ आपको अब पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, और फिर आपसे पूछेगा कि डिटेल्स को आपने वेरीफाई किया। अभी भी वेरीफाई नहीं किया, कैंसिल करेंगे और एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे जाकर के अभी भी आप सुधार कर सकते हैं। सुधार लिए हैं, कोई दिक्कत था तो ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर के चला जाएगा जिसमें देखेंगे तो ये आपको अब पेमेंट आपको करना होगा। ये ऑर्डर नंबर अपना लिख लेंगे। 675 का पेमेंट करना है जिसमें डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद अदर भी ऑप्शन है, जैसे UPI पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। UPI ID अपना यहाँ पे डालेंगे या UPI QR कोड से करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो QR यहाँ पे आपका इसको आपको स्कैन ये करना होगा। अब स्कैन करने के लिए स्कैन करेंगे तो आपका पेमेंट कट जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद अब फिर से हम बैक आएंगे। सॉरी, पूरी डिटेल्स को हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि डिटेल्स हमारे पास किसी का मौजूद नहीं है और ख़ुद का आवेदन भी नहीं करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट जब आप कर लेंगे तो एक यूज़र ID और पासवर्ड आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल ID पे भेज दिया जाएगा। अब आपको लॉगिन करके आवेदन को भरना है। अब आवेदन भरने के लिए रजिस्ट्रेशन ID या मोबाइल नंबर से और डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स से और इस कैप्चा के माध्यम से इस कैप्चा को यहाँ भरेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसमें आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे नाम हुआ, पिता का नाम हुआ। इसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल्स, व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका एड्रेस हुआ,
एजुकेशनल जानकारी लिया जाएगा। एजुकेशनल जानकारी के बाद फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा और अन्य जो डिटेल्स पूछेगा आपको भरना होगा। इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद आप अपने आवेदन को फाइनलाइज करेंगे। सॉरी, पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में नहीं बता पाए। ऑनलाइन आवेदन का पूरा प्रक्रिया न बताएं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन प्रक्रिया बता देते हैं, उसी माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। कुछ भी इस वीडियो से संबंधित दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।